बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाटून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुआ, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री श्रृंगार जी, प्रकरण 40, चौपाई 42। तीर के आतिन अंकुड़ा, छाती छेदनिया ना गया चल। रिहा सीने विच आशिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। तीर के हाथ इन अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल। कहते हैं प्रणाम सुंदर साज जी। और श्री महामती जी बंगला दरबार में, श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री राज जी महाराज का नैन वान 3 कोने वाला रूहों को छेद देता है। श्री राज जी महाराज जी का नैन वान जो है 3 कोने वाला है और रूहों को छेद देता है, और वे आशिक रूहों की छाती में अटका रह जाता है। और वो क्या होता है, आशिक रूहों की छाती में अटका रह जाता है। मतलब कि आशिक कौन है, जो रिझाता है, ठीक है। और जो रिझती हैं वो कौन है, माशूक। और यहाँ पे क्या आ रहा है, जब उनके 3 कोने वाला जो नैन है, जब वो मतलब कि देखते हैं तो कह रहे हैं ना कि 3 कोने वाला जो नैन है वो रूहों को छेद देता है, हृदय को मतलब छेद के चला जाता, अंदर घुस जाता है। तो क्या है, और जिसे रूहों को छाती से निकलना बड़ा कठिन होता है, कि श्री राज जी की मेहर का नैन बाण आशी के सीने में भाले के समान चुभकर कह ढा गया। इस दर्द में रात दिन रोते रोते आशिक रूहों की हालत ही बदल गई। तो कहर से मेहर हो गई। तो कहर से क्या हो गई, मेहर हो गई। श्री राज जी का नैन बाण अखंड परम धाम का 3 कोना तीर रूहों के हृदय में सुख देता है। ये तीर ना 5 तत्व का है, ना 3 गुण का है। ये नैन बाण नूर जमाल श्री राज जी महाराज जी के जब तिरछे चितवन से नैन बाण मार देते हैं तो आशिक रूह की हालत खराब हो जाती है। आशिक रूह रह की हालत खराब हो जाती है और बिगड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। श्री महामती जी कहते हैं, मोमिनो, मैंने श्री राज जी महाराज के रस भरे नैनों का वर्णन किया है। नैनों के अंदर बेशुमार गुण भरे हुए हैं, उनकी गिनती कैसे करूं। नैनों के अंदर क्या है, बेशुमार गुण भरे हुए हैं, उनकी कह रहे गिनती कैसे करूं। और राज जी ने कौन सी करी है, तीर के आतिन अंकुड़ा, मतलब 42 छुपाई है। तीर कहा, धाम धनी के नेत्रों से निकला हुआ बाण 3 कोनों वाला है, और जो हृदय को छेद तो देता है किंतु उसी में फंस भी जाता है और निकलता ही नहीं है। छाती में धसे हुए उस तीर को निकाल पाना आत्मा के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। धाम धनी के नेत्रों से छूटे हुए प्रेम रूपी बाण की नोक के 3 भाग हैं। और कैसे, आगे वाला भाग मूल संबंध निस्वत का है। आगे वाला भाग क्या है, मूल संबंध का, निस्वत का। दायां भाग शोभा और सौंदर्य का। दायां भाग जो है वो कैसा है, सौंदर्य और शोभा का है। तथा बायां भाग आनंद का है। बायां भाग कौन सा है, आनंद का।
प्रेम के बाण केवल ब्रह्म सृष्टियों को ही और फेंके जाते हैं। ये प्रेम के बाण कहाँ फेंके जाते हैं? प्रेम जो ब्रह्म अंगनाएं हैं, मतलब कि ब्रह्म सृष्टियाँ जो हैं उनकी तरफ ही फेंके जाते हैं, जो तीरों के नैन जो होते हैं। सौंदर्य के बिना आकर्षण नहीं होता, सौंदर्य के बिना आकर्षण नहीं होता, और दर्शन दीदार या विरह की अवस्था में ही आनंद होता है। और दर्शन कब होता है? दीदार, विरह की अवस्था में आनंद आता है। इस प्रकार निस्वत सौंदर्य आनंद से प्रेम रूपी तीर की नोक बनती है। किससे बनती है प्रेम रूपी तीर की नोक? सौंदर्य, निस्वत और आनंद से। निस्वत, आनंद और सौंदर्य से, निस्वत सौंदर्य और आनंद से ही प्रेम रूपी तीर की नोक बनती है। ये प्रेम रूपी तीर जिस आत्मा की छाती में धंस जाएगा वह इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि प्रेम ही ब्रह्म सृष्टियों का जीवन है। जीवन क्या है? प्रेम सृष्टियों का जीवन है। तीन नोकों वाला, कह रहे तीन नोकों वाला प्रेम का ये तीर बाण आत्माओं के हृदय में भाले की तरह चुभ कर प्रेम का दर्द मीठा दे रहा है। इस तीर के चुभ जाने के पश्चात आत्मा विरह के दिन रात रोती ही रहती है, और रोते रोते उसकी रहनी ही बदल जाती है, अर्थात वह परम धाम की रहनी की आत्मसात कर लेती है। प्रेम के तीर लग जाने पर आत्मा एक पल पल भी प्रीतम से अलग नहीं होनी चाहती। ऐसी स्थिति में वह विरह की अग्नि में जलने लगती है। इसे ही भाले के समान चुभना कहा गया है। कलश हिंदुस्तानी 5 में प्रकरण में चौथी छुपाई है, जिसमें इस प्रकार की प्रस्तुत किया गया है। क्या कहा गया है? रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार, पूछ पिया दुख तिनको, जो तेरी विरहन नार, जो तेरी विरहन नार। धाम धनी की शोभा को अपने दिल में बसाने की तरफ जब कदम बढ़ाया जाता है तो धनी की मेहर से प्रेम का तीर हृदय में चुभ जाता है, अर्थात धनी की एक हल्की सी झलक का आभास होता है। वह स्थिति ही विरह को प्रकट करती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में ना तो संसार में लिप्त हुआ जा सकता है, ना ही परम धाम को छोड़ा ही जा सकता है। धीरे धीरे विरह अग्नि बढ़ती जाती है और प्रेम का दरिया सागर हृदय में बहने लगता है। अब उससे अनुभव होने लगता है कि वह संसार में नहीं है, बल्कि वह और श्री राज जी का एकाकार हो चुका है। यही संसार की रहनी से हटकर परम धाम की रहनी में लगना है। अखंड परम धाम का जे प्रेम रूपी बाग तीन नोकों संबंध सौंदर्य और मतलब संबंध का मतलब क्या था? निस्वत सौंदर्य और आनंद, तीन चीजों का कौन ना बोला गया? कैसे? निस्वत सौंदर्य और आनंद वाला होता है, और परम धाम की आत्माओं के हृदय में जे विरह प्रेम का मीठा दर्द देता रहता है। परम धाम की आत्माओं के हृदय में क्या करता है? वो मीठा दर्द देता रहता है। 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ ये कोई माया का तीर नहीं है। क्या बोला? 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ ये कोई माया का तीर नहीं है। इस माया का तीर ये वाला नहीं है, और बल्कि श्री राज जी के नेत्रों से निकला हुआ ये प्रेम का बाण है। ये कौन सा है? श्री राज जी के नेत्रों से, राज्य के नेत्रों से निकला हुआ ये प्रेम का बाण है। विरह में तड़फने के पश्चात मिलन में जब आंसू आते हैं तो खुशी के आंसू होते हैं। धाम धनी के प्रेम के बाणों से हृदय जब छलनी होता है, तब जब बाण हृदय में चुभते हैं तो उसका दर्द भी इतना मीठा होता है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। प्रेम के ये बाण स्वाभाविक ही बहुत शक्तिशाली हैं। यदि कभी धाम धनी अपने दिल में लाड लेकर इन बाणों को चला दे तो पता नहीं आत्माओं का क्या हाल होगा। अगर लाड लेकर इन बाणों को चला दे तो पता नहीं आत्माओं को क्या हाल होगा। उस समय धनी के प्रेम रूपी सागर का बहाव में सखियां इस प्रकार बह जाएंगी कि उन्हें अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहेगा। धनी के जो प्रेम रूपी बाण शुरू से ही परम धाम से ही तिरछे हैं,
और वे अपनी बहु रूपी धनुष पर इन्हें तिरछा ही रख कर चढ़ाते हैं। पलकों रूपी प्रत्यंचा डोरी को भी तिरछा ही खींचकर बाण मारते हैं। क्या बोला? पलकों रूपी प्रत्यंचा और डोरी को भी तिरछा ही खींचकर बाण मारते हैं। ऐसी स्थिति में जिस आत्मा को ये बाण लगेंगे वह भी तिरछी टेढ़ी क्यों नहीं जाएगी? वह भी तिरछी टेढ़ी क्यों नहीं जाएगी? बहुत सुंदर। इस चौपाई में धनी के प्रेम रूपी बाण तो टेढ़ा कहने का कारण ये है कि जब अंदर प्रवेश कर जाता है तो निकलता नहीं है। सीधा बाण तो शरीर से बाहर निकल जाता है। सीधा बाण तो शरीर से बाहर निकल जाता है। वो जो टेढ़ा लगता है वो तो घुस जाता है, फिर वो नहीं निकलता। किंतु टेढ़ा नहीं। इसी प्रकरण की चौपाई 39 में बाण को शरीर के पार निकल जाने का वर्णन किया गया है तथा छाती सीने में ही धंसे रहने की बात कही गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि बाण की गति की तीव्रता का वर्णन है। उसकी गति इतनी तीव्र है कि यदि किसी का शरीर सामने आता है तो वह अपनी तीव्रता से छेद कर निकल जाएगा और अर्थात प्रेम की आंधी में माया की हर वस्तु उड़ जाएगी और सारा संसार सारहीन लगने लगेगा। इसी प्रकार टेढ़े बाण का सीने से ना निकल पाने का भाव ये है कि जो धनी के प्रेम रूपी बाणों से बिंध जाता है वह उसके मीठे दर्द में इतना खो जाता है कि उसे अपने शरीर और संसार का जरा भी ध्यान नहीं रहता। वह पल पल जुगल स्वरूप की शोभा में डूब ही जाता है। समस्त संसार उसके लिए अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी होता है। और कहते हैं इसे सागर 5 प्रकरण और 92 में इस प्रकार कहा गया है, कोई खाली न गया इन खिलवतें कछुलिया हक का भेद, सो कहूँ जाए न सके पड़िया इश्क के कैद। प्रेम रूपी बाण का टेढ़ा कहने का ये आशय है कि अपने इश्क के दरिया प्रेम के सागर में आत्मा को डुबो देने की भावना जो धामधनी के दिल में पैदा होती है वह ही धनुष पर बाणों का तिरछा रखना है। अपने अनंत सौंदर्य से आत्माओं की दृष्टि को इस तरह से बांध लेना कि वे पल भर के लिए भी संसार की ओर ना देख सके। प्रत्यंचा को तिरछे खींच कर बाण छोड़ना है। धनी के प्रेम बाणों से बिंदी हुई आत्मा रूपी मछली प्रेम के सागर में क्रीड़ा करने लगती है। जब वे किसी की स्थिति में संसार रूपी सारे जल में नहीं घुसना चाहती, इसे ही आत्मा का टेढ़ा होना कहा गया है। अर्थात संसार में कर्म कांडों शरीयत का परित्याग करके प्रेम की राह पर चलना है। और महामती जी क्या कहते हैं कि हे साथ जी, कहते हैं ना, कई गुण महामत मोमिनो नैना रस भरे मासुक के, अपार गुण गिनती मिने क्यों कर आवे। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, श्री राज जी के जो अति मनोहर नेत्र अनंत प्रेम के रस से भरे हुए हैं। नैन तो इनके गुणों का नाम मात्र ही वर्णन किया है। धनी के नेत्रों के गुण तो अनंत हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से गणना की परिधि में नहीं रखा जा सकता, अर्थात इन्हें किसी भी प्रकार से नहीं गिना जा सकता। मेरे धाम धनी तेरी जय हो, जय हो, जय हो। हे सच्चिदानंद तेरी जय हो। अपने नेत्रों के बाण सचमुच इतने घुसा दो कि तिरछे बाण चारों तरफ से बींद डालो। हे मेरे प्रीतम, अब बहुत हो गया। अब हमारी नज़र बाहर बार बार चली जाती, उसको हटाकर अपनी तरफ खींच लो। अपना दीदार, जब हम आपका दीदार कर लेंगे तो फिर तो इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। ये मेरे प्रीतम, अब आओ, आ जाओ, हृदय में विराजमान होके बैठे तो हो, पर अब बस ऐसा कुछ कर दो, आसान तरीका बता दो। बस आँख बंद करी, आप सामने खड़े, आँख बंद करी, आपका दर्शन करें, आँख बंद करें, हमें हर पल आपके 25 पक्ष दिखे, हमारा आपका स्वरूप दिखे, सखियों का स्वरूप दिखे, सब कुछ दिखना शुरू हो जाए। ये धाम धनी आत्मा को, आत्मा की जागनी ऐसे कर दो, अपने तिरछे बाणों को से नेत्रों से चलाकर हमारे को घायल कर डालो,
दिखाई कर डालो। अमृत से भर दो, अपने नूर से भर दो, ऐसे भर जाए कि बस कोई द्वैत रहे ना, हर पल हम अद्वैत में रहें, हर जगह हमें आप ही आप दिखो, आप ही आपको देखें, आप ही आप दिखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।